नमस्कार, स्वागत है गुरु आंटी ऊपर। मैं आदित्य मिश्रा। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कल शाम को मेरे भी पीटी के मार्क्स शो हो गए। इस बार मैं अपने पिछले मार्क्स को रिटेन नहीं कर पाया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछली बार मेरे कुल 89 नंबर थे, है ना, 89 मार्क्स थे। और इस बार मेरे एब्सोल्यूट नंबर 84 के आसपास थे, 83.75, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेरा 82 के आसपास है ना, 81.89 करके है। यह परसेंटाइल में कुछ 99.72 परसेंटाइल बन रहा है। एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार पेपर का जो स्तर था वो पिछली बार की अपेक्षा काफी अप था, है ना। पेपर पिछली बार की अपेक्षा कठिन था, बावजूद इसके मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए जो कुछ टीचर्स कहते हैं ना कि आप पढ़ते जाओ, पेपर टफ होगा तो सभी के लिए होगा, आसान होगा तो सभी के लिए होगा, ये सारी बातें बिल्कुल बकवास हैं। और सत्य है तो बस इतना कि किसी भी एग्जाम में बैठने वाले 10, 15, 20 हजार लड़के ऐसे होते हैं जो एलियंस होते हैं, है ना। उसमें से कुछ मंगल ग्रह से आए हुए होते हैं, कुछ बुध, बृहस्पति, शुक्र से, तो कुछ पृथ्वी के उपग्रह चांद से भी आए हुए होते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर कितना टफ है, कितना आसान है। इनके नंबर्स उतने ही आने हैं चाहे जितने टफ पेपर बना दिए जाएं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना लेवल अप करना होगा, सरल कठिन से आगे निकलकर काम करना होगा। मानते हैं आप 70 नंबर 72 नंबर पा जाते हैं और किसी वैकेंसी में एलिजिबल हो जाते हैं बैठने के लिए, तो इससे क्या फायदा होने वाला है। जिस वैकेंसी में बैठेंगे उसका मेंस देंगे, उसमें भी वही आने हैं 70 72 नंबर, 60 65 70 72, तो उससे क्या होना है, सिलेक्शन तो होना नहीं है। आप लोगों को पता है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपका लेवल, आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। कम से कम 80+ स्कोर आपको करने ही होंगे किसी भी एग्जाम में, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज पढ़ रहे हैं सब, आप भी पढ़ते रहें, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये जो 15-20 हजार लड़के हैं ना, इन्हीं का सिलेक्शन होता है और इन्हीं का होगा। जितने एग्जाम में बैठेंगे हर जगह इन्हीं का होना है। इसलिए दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए और अपना लेवल बढ़ाइए। अब चलिए रैंक की बात कर लेते हैं। रैंक की बात यदि हम करें तो पिछली बार मेरे 89 नंबर थे, तो कुछ 400 के आसपास मेरी रैंक थी, है ना। और यदि इस बार की बात करें तो इस बार कुल कितने लड़के एग्जाम दिए हैं, है ना। टोटल जो आवेदन हुए थे वह हम सब, है ना, 37 से 38 लाख इतने लड़के टोटल आवेदन किए थे। कुछ 37,58,000 के आसपास है, मोटे मोटे हम लोग 38 लाख लेके अगर चलें तो इतने लड़के आवेदन किए थे। और इसमें से कितने ने एग्जाम दिया, तो टोटल 25 लाख लड़के, है ना, 25 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया। यह कुछ 25,11,000 के आसपास है, लेकिन एक राउंड फिगर लेके हम लोग चलेंगे तो 25 लाख लेते हैं, है ना, 25 लाख के आसपास मान के चलते हैं। अब यदि 25 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया तो टोटल जो परसेंटाइल बन रहा है, यानी 100 परसेंटाइल पे 25 लाख लड़के हो रहे हैं, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 परसेंटाइल पे 25 लाख लड़के हो रहे हैं। तो जैसे मेरे इस बार 81.89 मार्क्स हैं, जो लमसम परसेंटाइल में बन रहे हैं 99.72, है ना, इतने परसेंटाइल मेरे बन रहे हैं। तो यदि इस पे हम निकालें तो मेरी रैंक कितनी आएगी, आइए देखते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99.72 और ये जो 100 है इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 0 0 0 कट गया और इसका इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कुछ 24 लाख, है ना, और 93,000 के आसपास नंबर आएगा, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,93,000। अब ये जो 24,93,000 है इसको 25 लाख से घटा दें, है ना। 25 लाख से यदि इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा कुछ 7,000 के आसपास, है ना। तो इस बार मेरी रैंक 7,000 के आसपास है, जो पिछली बार 400 के आसपास थी। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे यही प्रूफ होता है कि मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि इस बार भी मेरे 88-89 नंबर होते तो रैंक मेरी 300-400 के आसपास चली जाती।
है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने लड़के हमेशा आपको मिल जाएंगे जो अच्छे स्कोरर होते हैं किसी भी एग्जाम में। अब आइए देखते हैं आपको कौन सी वैकेंसी मिल सकती है और कौन सी नहीं मिल सकती है। सबसे पहले आप अपना रैंक निकालिए, है ना, इसी फार्मूले से रैंक निकालिए। यदि ये समझ में ना आ रहा हो तो एक काम ये करिए कि सीधे आप क्या करिए, मैं आपको बता रहा हूं, टोटल 100 परसेंटाइल है और आपके परसेंटाइल जितने बन रहे हैं उतने से 100 से उसको घटा दीजिए। जैसे मेरे कितने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं 99.72, इसको अगर 100 से माइनस करेंगे तो ये कुछ आएगा 0.28 करके, है ना, 0.28 करके परसेंटाइल आएगा। अब इसका क्या करना है, 25 लाख में 1 2 3 4 5 इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, और 100 से डिवाइड कर देना है। 25 लाख में इसको घटाने के बाद परसेंटाइल को जितना आपका आ रहा है 100 से घटाने के बाद 25 लाख से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। जितना आएगा वही आपका क्या होगा, जैसे ये 7000 आएगा लमसम, है ना, जितना आएगा वही आपका रैंक होगा। इस फार्मूले से चेक करिए आपकी रैंक कितनी आ रही है, उसके बाद मैं बताता हूं कि आप एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पिछली बार मुझे 2 एग्जाम मिले थे पेट के थ्रू, एक UDLDA का और दूसरा लेखपाल का। लेखपाल में टोटल 7800 समथिंग, यानी अगर एक राउंड फिगर लेके चलें तो 8000 के पास आसपास वैकेंसी थी। और लड़के कितने बुलाए थे, लड़के बुलाए थे लमसम 2,47,000, है ना। तो 8000 के आसपास वैकेंसी थी। 8000 का यदि 15 गुना हम लोग करेंगे तो ये आएगा 15 120, है ना। तो ये 1,20,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन लड़के कितने बैठे थे, 2,47,000-48,000 के आसपास लड़के बैठे थे, यानी इसके दुगने से भी ज्यादा। तो ये कहने को 15 गुना है, लेकिन यदि हम लोग देखें तो 8000 में 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लमसम होगा आपका, है ना, 2,40,000 के आसपास होगा। इतने लड़के हो रहे हैं, इससे भी ज्यादा लमसम 2,47,48,000 के आसपास लड़के एग्जाम दिए थे लेखपाल का। तो इसमें इतना हो गया। और जो UDLDA का पेपर मैंने दिया था उसमें टोटल 76 पोस्ट थी। तो 76 में यदि 15 का मल्टीप्लाई करें हम लोग तो ये कुछ 1140 आएगा, ठीक है। और लड़के कितने बुलाए गए थे एग्जाम में बैठने के लिए, तो 2100 कुछ लड़के, है ना, लमसम 2200 के आसपास मान लीजिए। तो यहाँ भी वही हो रहा है, लमसम 30 गुना लड़के बुलाए जा रहे हैं। तो यदि हम देखें ये रीजन क्या है, ये इसलिए होता है क्योंकि एक ही नंबर पर बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको आयोग बुलाता है, इसलिए लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाती है। बुलाता आयोग 15 गुना ही है, लेकिन एक ही नंबर पर बहुत सारे लड़के होने के कारण यह संख्या लगभग 30,000 के आसपास, 30 गुने के आसपास चली जाती है, ठीक है। तो यदि इस बार भी मानते हैं कि 30 गुने के आसपास लड़के बुलाए जाएंगे किसी भी एग्जाम में, तो यदि हम वीडियो की वैकेंसी लें और वीडियो में 2000 की पोस्ट, है ना, आने वाली है, मान लेते हैं ऐसा, तो इस 2000 पोस्ट आएगी और इसका 30 गुना कर देते हैं तो यह लमसम 60,000 के आसपास होगा, है ना। तो आप अपनी रैंक निकालिए इस फार्मूले से और चेक कीजिए कि आपकी रैंक 60,000 के आसपास आ रही है या नहीं। यदि 50,000 60,000 के आसपास आपकी रैंक बन रही है तो एक चांस है कि आपको वीडियो का एग्जाम देने को मिले, या जो ऐसी वैकेंसी जो 2000 के आसपास है उसमें आपको IPR होने को मिल जाए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आयोग 15 गुना जरूर कहता है, लेकिन वो लगभग 30 गुना के आसपास बच्चों को बुला रहा है किसी भी एग्जाम में। तो आप अपना रैंक निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि आप एग्जाम में IPR हो पाएंगे या नहीं। यदि हो पा रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि एक बार फिर से मन से लग के पेट की तैयारी कीजिए, है ना, 4 महीने 6 महीने 8 महीने, और पेपर कायदे से क्लियर कीजिए। 80 85 90 के आसपास नंबर लाइए और आने वाली हर वैकेंसी में आप IPR होइए। अदरवाइज यही चलता रहेगा, है ना, वैकेंसीज आएंगी, साल के साल बर्बाद होते रहेंगे और कहीं होने वाला नहीं, मौका ही नहीं मिले। ठीक, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।